वेस्ट दिल्ली से बीजेपी की प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के समर्थन में वेस्ट दिल्ली के सिख समुदाय के लोग हुए एक। दरअसल सिख सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन को बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया और इसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ दिल्ली चुनाव के प्रभारी ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन की खास बात ये रही कि इस सम्मेलन में सैकड़ों की तादाद में सिख समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने एकजुट होकर कमलजीत सहरावत को समर्थन देने की बात कही। जिस तरह से इस सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस सम्मेलन में वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के तहत आने वाले विधानसभा में रहने वाले सिख समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया और कमलजीत सहरावत को समर्थन देने की बात कही, उससे निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियों के पसीने छूट जाएंगे। इतना ही नहीं, इस सम्मेलन में भाग लेने आए सिख युवाओं ने कमलजीत सहरावत को कोहिनूर कहा, तो किसी ने कहा कि उनका नाम ही सिख समुदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए समर्थन तो उनको देना ही बनता है और इसमें कोई संशय नहीं है कि जीत उनकी ही होगी। कमलजीत सहरावत जी जैसे जो क्वालिटीज़ उनमें है ना, वही क्वालिटी हर इंसान अपने नेता में ढूंढता है। सबसे पहली चीज़ जो मेरे अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, वो इंसान एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और कमलजीत सहरावत जी जो हैं वो ग्रेजुएट के साथ साथ टीचर भी लगी हैं और गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने काफ़ी साल तक टीचिंग की जॉब भी की है और उसके अलावा अपने एरिया से मेयर भी रही हैं, काउंसलर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में मिलके और जो उनके काम हैं, जो दिखते हैं, जो दुनिया ने, सोसाइटी ने जो उनको ये अपनाया है, 10 साल से एक जीता हुआ कैंडिडेट उनकी जगह पे कमलजीत सहरावत जी को अगर लाया गया है तो बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया गया है और मैं बहुत खुश हूँ इस डिसीजन से। हमारा पूरा समर्थन जो है कमलजीत सहरावत जी को है। उनके नाम का भी असर है और पंजाबी भी अच्छा बोलते हैं। जी, बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं। हालांकि वो जाट बिरादरी से हैं, लेकिन हमने उनके पंजाबी में जो इंटरव्यूज़ देखे हैं या फिर जो भी बात करते देखा है गुरुद्वारों में कई जगह पे स्टेजेस पे उनको, और बिल्कुल प्योर पंजाबी बोलते हैं। और नाम जो है हमारा उनका वैसे ही बहुत मैच करता है, कमलजीत जी। तो पंजाबियों में भी कमलजीत कौर के नाम से लेडीज़ होती हैं तो उनमें भी कमलजीत है, तो फिर इस करके कहीं ना कहीं बिल्कुल ये भी कनेक्ट है। लेकिन मेन उनके काम, उनकी एजुकेशन, उनका बोलना, उनकी पोलाइटनेस और उनका काम करने का तरीका, मेन हमारे को ये चीज़ें बहुत भाती हैं। देखो, कमलजीत प्रत्याशी ये समझ लो हमारे को एक कोहिनूर मिले हैं, जिन्होंने ऑल सारे वर्ग को ध्यान में रखे हुए सारी चीज़ को, स्लम डिपार्टमेंट हो, सब चीज़ हो, गरीब पिछड़ा वर्ग हो या सिख जाति हो या मतलब मुस्लिम हो या हिंदू हो, सारी बिरादरियों को लेके उन्होंने साथ में चल रहे हैं और वो इतना कार्य कर रहे हैं। पहले वो एमसीडी में थे तो उन्होंने उतना बहुत ज़्यादा काम किया और आज के डेट में भी वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आगे भी उन्होंने काम करके ही दिखाना है। इस चीज़ की मेरी उनके ऊपर पूरी मेरी वो है। एक तुलना करें जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से महाबल मिश्रा है, तो क्या लगता है आपको कि पढ़ाई लिखाई क्या मतलब आपको लगता है कि महाबल मिश्रा से तो वो बहुत ही एजुकेटेड और बोलने में बहुत ही चुस्त हैं वो, और उनके ऊपर सारी जनता जितनी भी है ना दिल्ली की सारी, वो सारी उनके ऊपर विश्वास करती है। देखो जी, वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं जो हमने उनके बारे में सुना है। वो मेयर भी रह चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं और जो उनके बोलने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। इस करके वो जीतेंगे और वो हमारे पूरे साथ हैं और हमें पता है कि आने वाले टाइम पे वो जीतने के बाद वो हमारे लोगों के काम भी करेंगे और बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं वो। इतना सुकून शब्द आपने जो बोला है, मुझे सुकून पहले से था, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सिख समुदाय में लगातार एक दूसरे के साथ समझकर काम करने की बात है, इसमें अनेक काम हुए। जैसे कि वीर साहिबजादों के नाम से वीर बाल दिवस रखा गया, करतारपुर कॉरिडोर खोला गया और अनेक काम, गुरुमुखी में जो सिविल एग्ज़ाम लेने की बात शुरू की गई, तो अनेक ऐसे काम हुए थे जो पहले से ही जो हमारे सिख भाई बहन हैं उनका समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद के रूप में मिल रहा था। तो आज भी वही है, मीटिंग में अपनी बात रखी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है।